हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हिंदी की मात्राएं होती हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। इट मीन्स हिंदी की मात्राओं की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद मात्राओं से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए की मात्रा। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती गाइस, ए की कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। यदि कोई व्यंजन लिखा है और उस पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो हम कह सकते हैं कि उस पर ए की मात्रा लगी है, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो जो व्यंजन होते हैं उन पे अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो हम कह सकते हैं उस पर ए की मात्रा लगी है। अब व्यंजन क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। तो गाइस ये व्यंजन है क, ख, ग, घ और अप टू ज्ञ। ये क टू ज्ञ व्यंजन लिखे हैं और इन पे कोई मात्रा नहीं लगी है तो हम कह सकते हैं इन पे ए की मात्रा लगी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आ की मात्रा। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। देखिए क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। इसको का को लिखते हैं के ए, खा को लिखेंगे के एच ए, गा को लिखेंगे जी ए, घा को लिखेंगे जी एच ए और इसी तरह ज्ञा तक ऐसे ही लिखते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। आ की मात्रा देखते हैं, आ की मात्रा कैसे लगती है। तो गाइस आ की मात्रा के लिए इंग्लिश में डबल ए लगाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझते हैं। चा, तो सी एच डबल ए, चा। छा के लिए लिखेंगे सी एच डबल ए, जा जे डबल ए, झा जे एच डबल ए और इसी तरह इनको ज्ञ तक यूज करेंगे। टा, टा को लिखेंगे टी डबल ए, ठा टी एच डबल ए और इसी तरह चलते रहेंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है। छोटी ई की मात्रा के लिए इंग्लिश में आई यूज करते हैं। आई से छोटी ई की मात्रा लगती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें लिखना है टी, तो हम लिखेंगे टी आई टी, ठी टी एच आई, डी डी आई और डी को लिखेंगे डी एच आई। मतलब आई से हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है और इसी तरह ये सभी व्यंजन पे लगेगा। और व्यंजन क्या होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आगे देखते हैं बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझते हैं। ती, तो टी डबल ई, थी टी एच डबल ई, दी डी डबल ई और धी डी एच डबल ई, नी एन डबल ई और इसी तरह पी पी डबल ई, फी, फी को दो तरह से लिखते हैं क्योंकि एफ को फे, एफ को सॉरी फे को एफ या पी एच दोनों लिखा जाता है, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह बड़ी ई की मात्रा लगेगी डबल ई के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है। इसको यू से लगाते हैं। छोटे ऊ की मात्रा को यू से लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पू पी यू, फू एफ यू या पी एच यू, बू बी यू, भू बी एच यू और इसी तरह सारे व्यंजन पे जितने भी व्यंजन होते हैं उन सब पे इसी तरह मात्रा लगती है। यू वाई यू, रू आर यू, लू एल यू और बू को लिखेंगे वी यू। अब देखते हैं बड़े ओ की मात्रा डबल ओ से लगती है। बड़े ओ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा डबल ओ से लगेगी। एग्जाम्पल्स यू बाय डबल यू, रू आर डबल ओ, लू एल डबल ओ, बू बी डबल ओ। उसी तरह सारे व्यंजन पे इसी तरह लगेगी। शू एस एच डबल ओ, शू एस एच डबल ओ और सू एस डबल ओ। और इसी के साथ देखते हैं ए की मात्रा कैसे लगती है। ए की मात्रा को ई से लगाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं से एस एच ई, ई से मात्रा लगेगी। से एस एच ई और से एस ई। उसी तरह एच ई है, छे को लिखेंगे के एस एच ई
और गे, GNE। और देखते हैं आई की मात्रा कैसे लगती है। आई की मात्रा को AI से लगाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं काई, KAI, AI से मात्रा लगेगी। खाए, KHAI, गाय, GAI, घाय, GHAI, चाय, CHAI, छय, CHHAI, जय, JAI और झय, JHAI। और इसी तरह सारे व्यंजन पे ये मात्राएं लगती हैं। और इसके बाद बात करते हैं ओ की मात्रा कैसे लगती है। ओ की मात्रा को ओ से लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टो, TO, ठो, THO, डो, DO, ढो, DHO, TO, तो, थो, THO, दो, DO और धो, DHO। और इसी के साथ इस बात को भी ध्यान रखना है गाइस कि टे, ठे, डे, ढे को इंग्लिश में उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह ते, थे, दे, धे को लिखा जाता है। इसलिए इस स्लाइड को मैंने एक साथ रखा है इन दोनों को, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं। आओ की मात्रा, आओ की मात्रा लगती है AU से। फॉर एग्जाम्पल पाओ, PAU, फाओ, FAU, बाओ, VAU, भाओ, BHAU, माओ, MAU, याओ, YAU, राओ, RAU, लाओ, LAU। और इसके बाद देखते हैं अंग की मात्रा कैसे लगती है। अंग की मात्रा के लिए AN या AM दोनों सही होते हैं। AN और AM किसी भी तरह लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बन, वन, इसको BAN या BAM दोनों सही होते हैं। सन, SHAN या SHAM, सन, SHAN या SHAM। उसी तरह सन, SAN या SAM। और इसी तरह सारे व्यंजन पे लगती है, चाहे कोई सा भी व्यंजन हो इसी तरह मात्रा लगेगी। क, ख, ग, घ पे भी इसी तरह लगी है। और अब देखते हैं लास्ट आह की मात्रा, जिसको विसर्ग बोलते हैं। इसकी मात्रा को लगाने के दो तरीके हैं, या तो AH लिखेंगे या फिर AHA लिखेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ताहा, TAH या TAHA, थाहा, THAH या THAHA, दाहा, DAH या DAHA, धाहा, DHAH या DHAHA। और इसी तरह सारे व्यंजन पे लगेगी पहा, फहा, बहा, वाह। आप देख सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।